मेरे हसीनों और दीवानों, मेरे रोटी कपड़ों और मकानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं हूं आपका मोमिन और आप देख रहे हैं हद करती विद मोमिन साकिब। आप सबकी खातिर हम इस शो में स्टार्स को बुलाते हैं, हम आपके सामने लेकर आते हैं उनकी कुछ अनटोल्ड स्टोरीज और आपको उन तमाम एक्टर्स से मिलवाते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। और एक्टिंग से याद आया, मतलब एक्टिंग तो यार हम सारे कर रहे हैं, कौन बुरी एक्टिंग कर रही है, बचपन से हम एक्टिंग कर रहे हैं। बचपन में जब हम होमवर्क नहीं करते थे तो टीचर के सामने नाना नानी दादा दादी के मरने की एक्टिंग, और टीचर को जाके कहते थे सर दादा बू तो आप हमारे दरमियान रहे, हमें छोड़ के चले गए। मतलब इंसान 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 डिफरेंट क्यों एक्ट करता है? रिसर्च के मुताबिक ना हमारा सेंसर बड़ा तेज होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना बहुत हैवी है और आजकल तो अपडेट भी हो रहे हैं। लेकिन मतलब कंप्यूटर तो पहला सानू पता चल जाता है कि सामने वाला की सर्च कर रहे हैं। ये स्कूल जाए ना जाए लेकिन ये आंखें पढ़ लेते हैं और बता देते हैं कि बहुत जल्द अगला इंसान आपसे उधार मांगने वाला है। ठीक है, मतलब साढ़े तक कबाड़िए को एने कंप्यूटर होंगे ने कि लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हेड ऑफिस है। लेकिन हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस पीपल, क्योंकि हम डिफरेंट सेटिंग्स में डिफरेंट रोल्स पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक प्रोफेशनल सेटिंग में, हम वर्क प्लेस में, हम काम पर हैं, हम डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। हम दोस्तों के साथ है तो हम फुल ईजी होते हैं, और सुना शहजादे की हाल है, रोटी खा दी, मैंने रोटी खवा, बिल तू देगा, लटर पटर। इससे आगे बात को लेकर जाए तो ऑडियंस इफेक्ट, द प्रेजेंस ऑफ अदर्स कैन ऑल्सो इम्पैक्ट योर बिहेवियर। अगर आप एक लार्ज ऑडियंस के सामने तो आप ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप किस तरह लग रहे हैं, किस तरह दिख रहे हैं, क्योंकि यू वांट टू कंफर्म टू दो सोशल एक्सपेक्टेशंस। आप जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, उनके अंदर फिट इन होना चाहते हैं। और यही दूसरी तरफ, जिस तरह मैंने कहा, अगर आप दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, तो आप रिलैक्स्ड होते हैं, आप अपना आप होते हैं, आपको इतनी टेंशन नहीं होती कि लोग आपको जज कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। लेकिन एज लॉन्ग एज तुम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करो, लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू लिव इट, एज लॉन्ग एज यू नॉट हर्टिंग एनीवन। लेकिन मेरे भाई जो माशाल्लाह मुझे देख रहे हैं, ए भी कमाल दी एक्टिंग करते ने, घर लेट जाते ने तो भाभी सामने एक्टिंग करते ने तो बाइक नू गलत गल्लां करते ने कि कल दी ट्यूब पाई सी, आज फिर पंचर हो गई है, मैं तो वरना लेट कितने आना सी मैम, आई डोंट नो, डबल सॉरी लिखी है। आज की जो हमारी मेहमान है, शी इज अ मल्टी टैलेंटेड स्टार, एक्टर है, मॉडल है, डिजाइनर है, साइकियाट्रिस्ट भी है, जो कि मुझे अभी पता चला। और मजे की बात यह है कि वो लिखती भी हैं। उन्होंने हर उस चीज को पॉसिबल करके दिखाया जिस पर लोग कहते थे कि ये नहीं होगा। वो लड़की जिसने तोड़ दी हर मुश्किल जंजीर। प्लीज वेलकम नाज़िश जहांगीर। प्लीज। क्या बात है, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये खुलूस, ये क्या है नाज़िश? अस्सलाम वालेकुम लाहौर। खुद सफर करके इस्लामाबाद से आई हैं आप लोगों से मिलने के लिए। मेरा क्या है, मेरा तो शो चल रहा है, लेकिन ये ऑडियंस की मोहब्बत है। कैसा फील होता है जब लोग इतना प्यार करते हैं, इतना शोर मचाते हैं, आपके लिए तालियां बजाते हैं? कैसा फील होता है? ब्लेस्ड मुझे लगता है नेमत है मोमिन, ये भी नेमत है। बिल्कुल, अगर थोड़ी बहुत इज्जत कर देते हैं लोग तो वाकई आजकल के जमाने में थोड़ी बहुत इज्जत कर दे तो ये नेमत ही है। ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया। बहुत से सवाल आपसे पूछेंगे, कुछ गेम्स होंगी, बीच में हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे, लेकिन ऑल इन ऑल हमने ये शो एंजॉय करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जब आपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा तो हमने सुना है वालिद साहब को किसी अंकल ने कहा कि यार कुड़ियां नू एक्टिंग कराना चंगी गल नहीं, तो उस पे वालिद साहब ने क्या कहा कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, या आपने उस अंकल को कहा कि तू मामा लगना विच जेड़ा एडा तू बन रहे हैं? वो चाचा लगता था। अच्छा अच्छा उन्हें क्या, नहीं मैं मामा नहीं, मैं तेरा चाचा लगता। वो चाचा लिखते थे, चाचा ने थोड़ा सा बोला था क्योंकि अब्बा की फैमिली थोड़ी सी है उस तरह की, बट अब्बा बिन वेरी सपोर्टिव, वेरी मच सपोर्टिव। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर उसका दिल है तो वो करेगी, क्योंकि उनको पता था उसने करना है, उसने अगर करना है तो उसने करना है, सक्सेसफुल भी होना है। वो बस अल्लाह की तरफ से ये उनका बिलीव था। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। एक सेकंड, इनके लिए नहीं, इनके अब्बा के लिए तालियां। हाँ जहांगीर साहब। सबसे पहले बताएं सफर कैसा रहा? यार बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। गाड़ी खुद ड्राइव करना पसंद करती हैं या ड्राइवर हो? मोस्टली मैं खुद करती हूँ, और मैं भी खुद ड्राइव करके आई हूँ। मैं और मेरी बहन और बहनोई, हम तीनों आए हैं। सो इट वाज अ गुड रोड ट्रिप। प्रीटी हॉट। होटल चले गए यार। उनको क्यों नहीं लाई आप शो पे? यार बस हालत खराब हो गई। प्रोड्यूसर साहब उनको होटल से उठवा के लाए, हमें उनकी भी जरूरत है इस शो में। और बल्कि ये जो आपने कहा मैं खुद ड्राइव करना पसंद करती हूँ, क्या ये सच है
कि एक दफा किसी ड्राइवर ने आपको किडनैप करने की कोशिश की थी? क्या? हाँ, करीम ड्राइवर ने। नो वे। कराची वाज वेरी न्यू, मेरे ख्याल से महीना हुआ होगा मुझे गए हुए। तो कराची के भी कुछ डू और डोंट्स होते हैं, मुझे लगता है शायद हर शहर के होते हैं, तो कराची के तो बहुत ही होते हैं। मुझे नहीं पता उन अंकल के क्या डू और डोंट्स थे, पर हाँ, ही ट्राइड किडनैप। तो फिर अच्छा, माशाल्लाह मुझे किडनैप करके खुद भाग गया। मतलब कि उसने कहा होगा कि ये स्यापा ही है, वो गाड़ी भी छोड़ गया, वो मुझे भी छोड़ गया और खुद भाग गया। मैंने कहा एडी बड़ी टेंशन जेडी किडनैप करनी, तू गड्डी भी रख, तू अपने आप भी रख। बिकॉज़ आई वाज स्क्रीमिंग भी, जैसे मैं शीशा तोड़ दूंगी आपका। उसने कहा बीबी तू जा। उसने कहा बीबी मैं पहला बीबी का मरीज हूँ, मुझे कोई खुशी खुशी से किडनैप कर रहे दो, किसी को तुमने तो टेंशन ही डाल दी है। वो गाड़ी भी छोड़ के चला गया। गाड़ी भी? तो फिर वो उसी गाड़ी पे आई है? नहीं नहीं, 4 साल हो गए इस बात को। 4 साल? हाँ, लेकिन फिर मैंने कभी क्रीम यूज नहीं किया। वो दिन आज का दिन आपने कोई राइड हेलिंग ऐप यूज नहीं की? नो, नॉट एट ऑल। क्या बात है, नॉट एट क्या बात है। तो अगर मैं कभी क्रीम शुरू की तो नहीं सर, नहीं कि मैं एक्सपेक्ट करूं माजरत, नो राइड पिकअप नाजिश, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्टिंग एंजॉय कर रही है? हाँ, कर रही है। हाँ। लेकिन माशाल्लाह इतनी आप मल्टी टैलेंटेड है कि आप लिखना भी आपने शुरू कर दिया। ये आपको कब फील हुआ कि यू वांट टू राइट? अच्छा, मुझे शुरू से राइटिंग और डायरेक्शन का बहुत शौक रहा था। एक्टिंग हमेशा, मैं हर इंटरव्यू में भी बताती हूँ, एक्टिंग आई बीच में आई। बिल्कुल ठीक। टीवी वाली एक्टिंग, थिएटर मुझे बहुत पसंद था, अब्बा को भी बहुत पसंद था, तो बेसिकली आई एम अ थिएटर अच्छा, आर्टिस्ट। थिएटर तो बड़ा लाउड सा होता है ना। टीवी सटल, एक्सप्रेशंस कंट्रोल। थिएटर में तो कोई माइक नहीं है। थिएटर में तो आपने वहां से बोलना है और वो 500 बंदा अगर पीछे क्यू में है तो वहां तक आपकी अपनी आवाज जानी चाहिए बिना माइक के। तो जब टीवी का माइक मुझे यहाँ लगा तो मैं अपना डायलॉग दे रही थी, अम्मी जी मैं आपसे कह रही हूँ ना। और डायरेक्टर था, क्या कर रही है? डायरेक्टर ऐसे था। डायरेक्टर ने एक्चुअली ये किया, बेटा 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 आहिस्ता आहिस्ता। मैं कहा है अच्छा चलिए आहिस्ता बोलते हैं। तो अगर आप अपने थिएटर के दिनों में वापस जाएं और आपको इनको वेलकम करना हो, लाहौरियों को अपने स्टाइल में, एक ऐसे दिन में जिसमें बहुत गर्मी है, तो कैसे करेंगे? ऐसे ही किया था जिस समय आके सलाम होता है। मुझे लगता है सलाम से ज्यादा कुछ एनर्जेटिक नहीं होता, तो हम आके सलाम करते थे, सामने कम बस। अरे यार हाँ बस, अब इतनी एनर्जी नहीं रह गई। नहीं, मैंने खुद थिएटर करने का लाइफ में मुझे मौका मिला है। पाकिस्तान की बड़ी वेटरन है शहनाज शेख, उनके साथ बचपन में व्हेन आई वाज अ किड, तो 2-3-4 साल उनके साथ मैंने थिएटर किया। तो मैं उस दिन से आज तक बस अपने आप को मेलो डाउन। थिएटर का मजा कितना आता है, उसकी सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात ये होती है जो आपको वहां से लाइव एनर्जी मिलती है। ट्रू। जिस दिन मोमेंट हमारे शो पे आगे से कोई क्लैप नहीं आता था ना, डायरेक्टर हमारी बेइज्जती कर देता था कि भाई वहां से क्लैप नहीं आई, और हम इतने लो होते थे। तो फिर यहाँ से पता चलता है कि आप एनर्जी टू एनर्जी बहुत गेन करते हो। तो आप अपने कोई कजन्स वगैरह को कहती थी कि कुछ अच्छा होना हो क्लैप कर देना? नहीं यार, नहीं। जिंदगी भी एक थिएटर की तरह, क्योंकि थिएटर में पता है क्या होता है, अभी क्या है, इवन इन दिस शो एंड वी डोंट हैव टू एडिट दिस, अगर कोई लाइन गलत हो जाए तो हम एडिट करके रिपीट कर सकते हैं। Exactly. थिएटर में आप 20 दिन 25 दिन महीने प्रैक्टिस करते हो और फिर आपको उस एक दिन पे परफॉर्म करना होता है। वो एक चांस है आपके पास, और जिंदगी भी थिएटर की तरह आपको एक चांस मिलता है जिंदगी में। और एक थिएटर में भी ड्रामे की कहानी की तरह अच्छे और बुरे कैरेक्टर्स होते हैं जो उसको कंप्लीट करते हैं, और जिंदगी में भी अच्छे और बुरे कैरेक्टर जरूर होते हैं जिसको कंप्लीट करते हैं। तो उनको एक्सेप्ट करो। क्या बात है, क्या बात है। माइक ड्रॉप, माइक ड्रॉप। जाएंगे हर जाए? नहीं निकले प्लीज। ये बिस्मिल्लाह, थैंक यू। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। अभी बचपन में दवाई पिलाते हुए कहती थी अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। उसने मुझे बताया कि लाहौर में एक ऐसी चीज जो आपको बहुत ही खास लगती है, जो आपके दिल के करीब है, गोगे के चने। गोगे के चने, उनमें ऐसा क्या है गोगे के चनों में? बहुत मजे के होते हैं। आई लव नान चने, और पूरे इस्लामाबाद से, इवन कराची से वो कुलचा नहीं मिलता, वो सख्त वाला अकड़ा हुआ कुलचा और साथ मजे के चने और लस्सी के कोक उसके साथ। लस्सी मीठी के नमकीन, मीठी। और कंपनी कैसी होनी चाहिए साथ? भाड़ में जाए कंपनी, कह रहे वही खाना होना चाहिए, मैं होनी चाहिए, that's all matters। बस मैं और मेरा खाना अक्सर खाते हैं। मैं और मेरा खाना। माशाल्लाह कितनी हैप्पी वाइब्स हैं आप। आपके दोस्त तो बड़े लकी होंगे। हाँ हैं? हाँ, देखें यार, आपके दोस्त जो हमें देख रहे हैं, यू लकी पीपल, यू लकी पीपल। तो पहले तो मुझे ये बताएं, आंटी जिस डॉक्टर से इलाज करवाती थी, उसी डॉक्टर को आंटी ने इनके लिए पसंद कर लिया, तो आपने आंटी का माइंड चेंज किया या डॉक्टर? अरे तुम्हें कैसे पता चला बॉबिन? फॉर अ मिनट आई थॉट आप उनसे कोई सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ।
हाँ ये सच है? हाँ देखा? ये सच है मेरी रिसर्च टीम, आई लव यू। यार। बताए फिर ये क्या हुआ था? अच्छा मैं आई वॉज वेरी मच यंग, बल्कि आप कह लो तब तो छोटी थी व्हेन अम्मा वाज तब बिल्कुल ही छोटी थी? नहीं इतनी छोटी नहीं थी, 16 आई गेस, 16 और 17। ओके। तो वो डॉक्टर बड़े प्यारे से थे, पठान से थे तब। अभी भी पठान ही है शायद। मैं वही सोच रहा हूँ, उस वक्त पठान थे, आप वो बाटो हो गए हैं। अभी भी पठान ही है। तो अम्मा को वो पसंद आ गए थे। वो बेसिकली अम्मा के जो बड़े डॉक्टर थे उन्हीं के ही साथ आते थे। ओके, जूनियर डॉक्टर। तो हाँ मेरी अम्मा को भी खूबसूरती बहुत पसंद थी। अम्मा वाज कश्मीरी और मैं कहती थी मरती थी वो खूबसूरती पे, तो नक्श बनाती थी ना बैठ के सारे अपने जवाइयों के। तो अम्मा ने कहा जी मैंने नाजिश की शादी से करनी है। उनको शौक था मेरी शादी करने का। वो हयात होती तो शायद अब छोटा काका भी बैठा होता है यहाँ पे। अच्छा अभी तो नहीं है, लेकिन अब इमेजिन कर नहीं सकते हैं। अरे तुम कैसे कुछ भी ठीक हो? कैसे? और क्या नाम है गुने तो? अच्छा बात बिल्कुल पापा पे गया। तो बस फिर वो बात मजाक में दरगुजर हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वो डॉक्टर लेकिन फिर भी पता नहीं अब कहाँ है वो डॉक्टर। अरे नहीं मतलब आपने आंटी को ये नहीं कहा कि यार डॉक्टर ही चेंज करें? नहीं मतलब बस तब बात खत्म हो गई, हुई चली। अम्मी ने कहा कर लो, मैं कहा यार बस करते हैं, अभी तो बड़ा कुछ करना बड़ा है। काम करने हैं जिंदगी में। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आंटी को जन्नत में जगह दे। एंड आई एम श्योर वो आज भी आपको देखकर बहुत खुश होती होंगी, बड़ा प्राउड फील करती होंगी विद ऑल दैट यू हैव डन एंड हाउ सक्सेसफुल यू आर एंड द वे पीपल लव यू। मुझे कोई एक इंसान मिलता है ना जो कहता है मैं इस करियर में हूँ और मैं इस करियर में फोकस्ड हूँ और मैंने सक्सीड भी किया हुआ है, गुड। बट मुझे जब कोई इंसान बोलता है ना मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, बाकी दुनिया कहती है यार एक काम तो कर ले, बट मुझे ये इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। तो विद ऑल दैट यू हैव डन, आप साइकियाट्रिस्ट भी हैं। तो पहले तो मुझे बताएं, अक्सर पाकिस्तान में जब लोग मिलते हैं कहते हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है बताओ ना जरा। अल्लाह की कसम ये ऐसे होता है। तो क्या आप एक्चुअली पढ़ पाती लोगों की साइकी? एक तो ये बताएं नहीं, और ऐसे लोगों से कैसे डील करती हैं जब ये सवाल अच्छा पहला यही सवाल होता है, बताओ ना जरा मेरे दिमाग में। अरे कैसे हिप्नोटाइज करके दिखाओ ना मुझे जरा। मतलब ये थोड़ी ना साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। आप कहती हैं मैं आपको काला जादू करती हूँ? हाँ बेसिकली हम वी आर थेरेपिस्ट। हम सुनते हैं, वी लिसन टू पीपल। मतलब मैं सुनने में बहुत अच्छी हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ इतना क्योंकि आदत पड़ी होती है आपको इंटर्नशिप में भी वैसे भी। अपने दुख मतलब हम बिल्कुल विल हैव अ सेशन, इट्स ओके मोमेंट। तो यूजुअली जब वो बिल्कुल सडनली कहीं खाने पे बैठे हैं या कहीं बैठे हैं तो कहेंगे ओहो अच्छा टेल मी देन व्हाट्स इन माय माइंड। अबे कहाँ से बता दो, ऐसे थोड़ी होता है। और साइकोलॉजिस्ट का एक मसला है, इवन जब आप पढ़ रहे होते हैं, you can't treat your family and friends because you know everything about them. तो आप उनको emotion से समझाना शुरू कर देते हैं। और when you're with your patient, तो there is no emotion. आपने फिल्म की, ड्रामा किया, थिएटर किया, ऑन सेट आज तक सबसे weird एक्सपीरियंस क्या रहा है जो याद हो? टीवी पे कुछ नहीं हुआ, टीवी पे तो बस पता नहीं क्या ही होता है। फिल्म हम जब लफंगे शूट कर रहे थे तो लफंगे में कॉमेडी हॉरर था। तो वो हम जिस स्टूडियो में शूट कर रहे थे, इवन मानी, समी, दे आर विटनेस। इवन सलीम भाई, सलीम महराज, वो भी विटनेस हैं कि दे फेल्ट समथिंग। उन्होंने जब मेरे दिमाग में गया और फिर जब इसके ऊपर वाले पोर्शन पे हम गए, मैं गई क्योंकि ब्रेक था मेरा सीन का, मैं ऊपर गई, मैं लेटी, तो आई फेल्ट समथिंग। आपके पास ऐसे घूमता नहीं है कुछ बड़ी तेज़ी में। और मेरी इतनी बुरी आदत है, मेरे हाथ से कोई चीज़ गिरने लगे या गाड़ी मुझे लगे कि ब्रेक लग गई और बिल्कुल सामने गाड़ी है, कुछ भी ऐसा हो तो मैं ये कर लेती हूँ कि बस मर्जी है, जो हो जाए हो जाए। क्या हुआ क्या? तो आई जस्ट फेल्ट समथिंग। वो वियर्ड था। कहा था सेट छोड़ के बाद जाए। ये हमारा ही कोई बंदा हो रहा। हाँ तो वो मैंने ऐसे फील कर लिया। फिर जो मुझे सूरतें आती थी मैंने सारी पढ़ी क्योंकि पता नहीं मेरे साथ ऐसे होता है, मैं अजीब सी पैरालाइज सी हो जाती हूँ। मैं आई कांट रन ऐसी सिचुएशन में। कभी मैं सोते हुए भी अगर डरूँ तो आई कांट जस्ट गेट अप एंड रन। मैं ऐसे हो जाती हूँ, वो जिस तरह चूहा बिल्ली को देखकर हो जाता है ऐसे। हाँ और फिर जब फट फुट लो तो फिर जो भी होता है हाँ कबूतर आंखें बंद कर लेता है। तो बस ये वीडियो में ऐसा कुछ वियर्ड नहीं हुआ। अच्छा मेरी ज़िंदगी बहुत स्मूथ रही है, ठीक रही है। नहीं वो रोलर कोस्टर चलती रही है, पर ऐसी चीज़ों में छीना चपटी आज तक मेरा फ़ोन नहीं छीना। ये किडनैपिंग वाली चीज़ ना होती ना तो मेरा रिकॉर्ड बड़ा साफ जा रहा था। ये किडनैपिंग छोटी चीज़ है, नहीं होती ना तो मेरे लिए सब ठीक था। मुझे आज तक किसी ने छेड़ा नहीं, मेरा कभी फ़ोन नहीं छीना, मेरा कभी बैग नहीं छीना। किसी लड़के ने नहीं आज तक यार नहीं,
तो आप ये सैड हो गए कि बोल रही है नहीं? मतलब मैं कभी कभार सोचती हूँ, नहीं सोचो, आपने कभी सोचा है मैंने इस बारे में? सोचा। तो आपको क्या फील हुआ है कि क्यों नहीं? अब मुझे जहाँ से सुनने सुनाने में मिला था कि आप बड़ी सख्त लगती हैं, तो यानी बंदा चपेट चपेट खाने से बेहतर आपसे पूछे ही ना। इवन इन माई कॉलेज, इवन इन माई यूनिवर्सिटी, हाँ, बल्कि फ्रेंड्स कहा जाता था यार ये मुझे अच्छी लगती है। अबे खुद आगे बता दो ना, अच्छी लगती है। तो फिर क्यों नहीं खुद बताया? एक तो ये बताओ। मतलब कि इतनी दूर से घूमते घुमाते बात आती थी, तो या तो लेकिन आप तो आज हम ये अपने नौजवानों को, क्योंकि अब आप भी यूनिवर्सिटी में नहीं रही, मैं भी यूनिवर्सिटी में नहीं रहा, जो वक्त बड़े हो गुजर गए जाए हैं। फिर गुजर जाता है, तो आज जो हमारे साथ यूथ बैठी है, क्या आप इनको ये एडवाइस देंगी कि अगर इनको कोई अच्छी लगती है या लगता है तो ये डायरेक्ट बता दिया करें? यू शुड नॉट शाई अवे कि तो बस। उसको बोले, वो उसको बोले, वो उसको बोले। व्हाट डू यू थिंक? अब आपकी क्या रिकमेंडेशन है नाउ दैट यू पास्ड यूनिवर्सिटी? सारी अम्माओं के मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। नहीं देखिए, अच्छी तो उनको, और अच्छी तो लगते हैं, करेक्ट लगते हैं मुझे लगता है अब हम, लेकिन शर्म में नहीं बोलते, रिजेक्शन हो जाएगी। अब इतना है, अब ये लोग बोल देते होंगे, साड़ी वारी है जिसी। अच्छा, उन बोल देते हैं। मुझे लगता है अब बोल देते हैं ना, है ना, वो देखे ना इतना अब इनमें कौन। एक ने कहा नहीं, तो माइक दे जरा इनको, ये अभी भी नहीं। माइक दे, मैं पूछना चाहता हूँ, माइक दे, ये जो माशाल्लाह वेस्ट कोट मेरी तरह पहन के आए हैं, इनको माइक दे। ये अभी लग रहा है फ्रेश, ये वेट कर रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के जाने का, इन्होंने इलेक्शन लड़ने। माइक मुझे दे लगता है वो तो बिल्कुल नहीं कह पाते होंगे, लेकिन कह दें यार। जी ब्रदर, आप कह देते हैं अगर आपको कोई पसंद हो? नहीं, यहाँ आने तक तो किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मुझे वो रीजन चाहिए। कोई पसंद नहीं आई? नहीं, पसंद तो काफी सारी आई हैं। ये माशाल्लाह, ये अपने अंदर ही प्लेयर है। हाँ शहजादा। अच्छा, फिर बताया क्यों नहीं? बताया इसलिए सच नहीं है, बोलना है, सच बोलना है मुझे। बताया इसलिए नहीं है कि नाज़िश जहांगीर जैसी फेस से लगती हैं कि बड़ी सख्त हैं, और ड्रामों में अक्सर उनके रोल भी हैं। एक नीलम मुनीर के साथ मैंने इनका देखा है, इसमें भी इनका जो रोल है वो काफ़ी देख, सख्त रोल है, तो इस वजह से जो शक्ल से मासूम लगते हैं होते नहीं हैं। मैं तो शक्ल नहीं, से नहीं, मासूम नहीं, नहीं लगती, मैं तो लगती सख्त हूँ, मैं क्योंकि वैसे मासूम हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। तो किसी और भाई को दे पूछे, क्या नाम है आपका? उसामा यज़दानी। उसामा साहब की गल की बनी? देखकर ये लगता है आगे से थप्पड़ पड़ जाएगा। अच्छा, इसलिए आप किसी को अगर कोई पसंद हो तो नहीं बोलते कि थप्पड़ पड़ जाएगा? थप्पड़ से डर लगता है? थप्पड़ से भी लगता है, बाद में ये भी होता है कि अगर बाज थाने ना जाना पे आए। तो में भी कोई अच्छी लगी तो ऐसा लगता है कि दोस्ती भी रह जाएगी। ओए होए होए, खूबसूरत बात। ये जो लड़कों की एक साइकोलॉजी होती है कि यार दोस्ती से भी हाथ धो बैठूंगा, इस पे आपका, मुझे लग रहा है मैं एक ना वो बड़े एक्सपर्ट के पास आया हूँ, तो इस पे आपका क्या कहना है? That's such a nice thing जो उसने बोली है, दोस्ती को बचाना। हाँ, मुझे लगता है कि लड़कियों को लड़कों के पीछे दोस्ती खराब नहीं करनी चाहिए, और लड़कों को लड़कियों के पीछे नहीं। अब उसको अगर दोस्त की बंदी पसंद आ जाए, कितना बुरा वो पॉइंट होता है। दोस्त की बंदी पसंद मैं तो आना एक्सपेक्ट मतलब कर रहा हूँ मेरी दोस्त सुन रही हो, देख रही हो मुझे। अगर उसने तुम्हें आज देख लिया तो वो ना ही करेगी। ये लड़के आज भी शायद नहीं कहते ये सोच के कि थप्पड़ शप्पड़ पड़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है रिजेक्शन से क्यों डरना, जस्ट ट्राई इट, कह दो ना। कल होना हो, रिजेक्शन से क्या डरना, जो दिल में है वो बोल दो, क्या पता चल वो शाहरुख खान कहता है अगर ना, तुम्हें नैना अच्छी लगती तो उसको तुम बोलो। आधी मैंने करनी थी एक्टिंग, शाहरुख की ले गए। एक सेकंड नादिश प्लीज। हाँ, क्या मतलब तुम? मैं काश नहीं कहना चाहता, नैना, मैं काश नहीं कहना चाहता। काश मैं तुम्हारी जगह होता। मैं सुबह उठता हूँ तो नैना के बारे में सोचता हूँ। नाज़िश एक सेकंड यार, सवालों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। तुम लोगों ने ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਸਟੈंड बाय ਤੇ ਲਾਤਾ है, ਤੇ ਇਹ ਫੋਕਸ कर रहे हैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ पसंद है कि नहीं। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कोई एक जिसने किसी को बोला और उसकी बात बन गई जो है? हाँ, किसी ने भी नहीं बोला। वो सुपरमैन क्लार्क वाली, इसने चश्मे पहने हैं। एकेडमी के अंदर एक लड़की पढ़ती थी मेरे, तो मैं उसको काफ़ी देखता होता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये मुझे देखता है कि नहीं। सॉरी, आवाज कितनी अल्ताफ हुसैन है। हालात नहीं देखे पहले, जो तुम पहले लड़की देख रहे थे। वो कह रहे मेरी एकेडमी में लड़की थी, मैं उसको देखता रहता था। आवाज इतनी अल्ताफ भाई वाली है। हाँ, चलो। तो मैंने फिर उसको जाके ये कहा कि
मैं आपसे ना फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मैं आपको काफ़ी लाइक करता हूँ, तो अगर तो आपका माइंड सेट होता है तो आपका मेरे माइंड से बात करो। उसने कहा तुम अपना माइंड सेट करो पहले। आपका माइंड सेट होता है अच्छा, तो। माइंड सेट से फिर आगे कहाँ बात चली? फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 1-2 दिन देखूंगी आपको, अगर तो आप मेरी नज़रों में अच्छे रहे तो उसके ठीक बाद है। इनकार कर दूंगी। सोचूंगी नहीं, 1-2 दिन के बाद क्या हुआ? अच्छा, फिर 1-2 दिन। भाई स्टोरी पूरी होने दो। हाँ, स्टोरी पूरी बता यार। हाँ। फिर उन्होंने 1-2 दिन देखा, फिर अगले दिन वो खुद ही आ गई मेरे पास। ओह, कहती कि ठीक है, आप अच्छे लगे हो मुझे। चल तो रही है। हाँ, चल रही है। अभी तक चल रही है? अभी तक। अरे भैया और भाभी को बधाई हो, बधाई। अरे ये गट्स होने चाहिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि कह दे। 1-2 दिन की क्या ही बात है, वक्त लेना तो हक है सबका। वो जो शुक्र करो 1-2 दिन देखा, अगर वो 4-5 दिन देखती ना तो कभी हाँ ना करती। नहीं, मैं मजाक आपके साथ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे, आप दोनों आपस में तरक्की करो। आप दोनों नहीं प्रोफेशनली साथ ग्रो करो यार, मेरा मतलब ग्रो करना था। आप दोनों साथ ग्रो करो एंड रिमेंबर, एक सक्सेसफुल रिलेशन के लिए यू हैव टू फॉल इन लव अगेन एंड अगेन विद द सेम पर्सन एवरी डे। शुक्र है विद द सेम पर्सन कह दिया। और मैं बड़ा टेड टॉक करूं, आपको पता ही नहीं, बड़ी पढ़ाई करके आया हूं। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। किधर चले गए थे यार आप लोग? अक्सर आप लोग ब्रेक होती ना, मैं बात कर रहा होता हूँ, हमारी बात चल रही होती है, मैं गुम सा जाता हूँ। नाज़िर कहती क्या हुआ? मैंने कहा लोग याद आ रहे हैं। शो के एक डिफरेंट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। लिप सिंक बैटल के लिए हम तैयार हैं। मेरे साथ है नाजिश जहांगीर, टैलेंटेड, सुपर एनर्जेटिक, फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। आर यू रेडी? बिकॉज़ आई एम। लेट्स डू दिस। वाओ, हॉलीवुड छोड़ा तुम्हें। थैंक यू। I give up already. नो नो No, I give up already. हमने आपसे सीखा है लाइफ में नेवर गिव अप। I give up already. इतना अच्छा डांस कैसे कर डांस लिया? तो मैंने भी किया, मैं कॉमेडी कर रहा था। डांस तो मैं फिर अभी करके ही नहीं दिखाया। इतना अच्छा डांस। भाई मेरी फरमाइश पे भी करके दिखाओ ना थोड़ा सा डांस। जी। ओके, नेक्स्ट नाजिश। असल में वो शादियों पे नहीं होता, छोटे अंकल आए ना प्लीज, अंकल अंकल आंटी आप नहीं, करे। नहीं, और नहीं, नाजी जी नहीं। पहले ऐसी थी, फिर ओए ओए ऐसे होता है ना, होता है ना शादियों पे। पहले नहीं बेटा मेरे से गाँव तेरी मेरी एकदम बीट पे अंकल या आंटी फुली एक्टिव हो जाते हैं। तो ये मेरी जिंदगी का पहला शो होगा जिसमें मैं इतना भी उठी हूँ। मुझे बताएं, क्या रियल लाइफ में भी अमीर लड़कों से पाला पड़ा है आपका? पड़ जाता है फिर क्या होता है? यार मुझे लगता है जितने अमीर होते हैं उतने ही गरीब भी होते हैं। समझ नहीं आई, जितने अमीर होते उतने गरीब होते हैं। हाँ वो बस शोशा होती है। ओ That's what I think. वही मतलब कंजूस होते हैं। I guess so. ओए हो, तो आप जिस मर्जी से, आप हर किस्म के बंदे से दोस्ती कर लेंगी, कंजूस से नहीं करेंगी? अच्छा मेरी जिंदगी में तो माशाल्लाह लिस्ट ही गरीबों की चली है ना। अच्छा, कंजूसी की To be list- really honest. हाँ। नहीं कंजूसी भी नहीं, गरीब अच्छा, काफी हद तक। वो जो अक्षय कुमार की मूवी का सीन मतलब है। कि मैं कभी के बार हम दोस्ती में बैठी हूँ, हम ये बात करते हैं कि एक तो गुर्बत रही है, एक खूबसूरती नहीं रही मेरी जिंदगी में। अच्छा एक सेकंड, झूठ कहती है, एक मेरी जिंदगी में खूबसूरती नहीं रही। इन भाई नहीं, को देख नहीं। लो माशाल्लाह, 2 घंटों से मुझे नहीं देखा इन्होंने। उनकी नजरें देख के परेशान हो गए। मैं खूबसूरत हूँ, हाँ। आने वाले लोग खूबसूरत नहीं रहे। अच्छा, आपकी जिंदगी में कोई खूबसूरत नहीं मिला आपको? एग्जैक्टली, ना अमीर ना खूबसूरत, तो मेरा ऐसा वास्ता नहीं है। द फ्रेंड्स आर रिच।
चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा और तोले बगैर इनको उन सवालों के जवाब देने होंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? और इसी के बाद पूछना चाहूंगा नाजिश, क्या आप तैयार हैं? हाँ। ओके। किसको अपनी एक्टिंग पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, उष्णा शाह, सना जावेद या नीलम मुनीर? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, खाना बेहतर खाया? हूँ, पहले से दवाइयाँ ले रहा हूँ, आप सुनाए। सना जावेद। सना जावेद, ठीक है, वेल नोटेड। मेरा ऐसा सीक्रेट टैलेंट जो किसी को भी नहीं पता। अच्छा नहीं, मैं बता चुकी हूँ, आई एम अ वेरी गुड कुक, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती क्या हूँ। पसंद है आपको, क्या बनाती है खुशी से? एनीथिंग इन देसी, आई लव। जैसे कि देसी में क्या? कीमा, आलू गोश्त, ऑल कढ़ाइयाँ। चावलों में इतनी ठीक नहीं हूँ, हमेशा नरम हो जाते हैं। अच्छा, खाना भी अच्छा बना लेती हैं, हाँ, रोटी भी गोल बना लेती रोटी भी हूँ। गोल बना लेती हैं। ऑडियंस में कोई नहीं है, ना पूछी। रहने दे। तालियां। तुम लोगों पे सैड सॉन्ग चलना चाहिए इस वक्त। अगर मुझे टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो मैं पास्ट में जाकर क्या करूंगी, या अगर फ्यूचर में जाना हो तो क्या बदलूंगी? अच्छा, पास में मैं अम्मा के वाले टाइम पे ज़रूर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो अचीवमेंट्स अब मेरे पास हैं, जो चीज़ें अब मैं कर सकती हूँ, मैं उनके टाइम पे ये सब उनके लिए कर सकूँ। बेशक। ये हमेशा रहता है। और फ्यूचर में अगर जाना हो, आई वांट टू बी रिचेस्ट वुमन ऑफ दिस वर्ल्ड। I want to be the richest woman of the world. पैसा ही पैसा। अच्छा, अब मैं ये पूछना हाँ हाँ, बजाओ बजाओ बजाओ। अच्छा, अब आप richest woman बन गई हैं, बन गई, अब पैसा आ गया, अब क्या करेंगी? या जो चीज़ें मुझे आज भी देख के बुरी लगती हैं, मैं उनको जो मेरे बस में होंगी उनको ठीक करूँगी। जैसे आज भी मैं बहुत सोचती हूँ, ये कोई ड्रामेटिक नहीं हो रही, मैं आई एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि हर महंगाई में सैलरीज नहीं बढ़ रही, वेटर्स की, गार्ड की करेक्ट। नहीं बढ़ रही, जो हमारी स्पोर्ट बॉय हैं, जो जितना भी क्रू होता है उनके वही पैसे हैं यार। तो मुझे लगता है, मेरी अभी भी कोशिश होती है कि जितनी मैं अपनी साथ से दे सकती हूँ मैं दूँ। तो मैं जब भी हमारा रैप होने लगता है तो आई ऑलवेज गिव समथिंग टू एवरीबॉडी। लोगों की मदद हो गई, अब अपने पे पैसा लगाना है। ये मैं तो अमीर होंगी ना, मेरे पास तो सब कुछ होगा फिर ही। अब वो अपने पे क्या क्या करेंगी? लोगों की होगी मदद, सब होगा जो मैं चाहती होंगी, ऑब्वियसली आई विल थिंक एंड आई विल गेट इट। हैं? Here and there, British Asian, या हियर एंड देयर। here and there, okay. हाँ, तो मुझे लगता है कि I like the honesty. If you need to choose one for a lifetime, हाँ मैं कभी सेल्फी नहीं लूंगी या कभी सोशल मीडिया नहीं यूज करूंगी। यार, मैं कभी सोशल प्लीज नहीं यूज करूंगी। सोशल मीडिया, यू नॉट नहीं। फॉन्ड ऑफ सोशल मीडिया? नो 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 नो, जब मजबूरी है, करना पड़ता जब है। अपने आप को फोर्सफुली किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनता देखती हैं तो हाउ डू यू डील विद दैट क्रिटिसिज्म? अभी रिसेंटली भी शायद एक आपके ब्लॉगर्स होते हैं, आपके पेजेस होते हैं, विद अ डिफरेंट कैप्शन कोई चीज़ लगा देते हैं और आपने वो नहीं की होती, और जिसके बारे में आप से वो बात हो रही होती है वो खामखा आपका दुश्मन बन जाता है। सो आई रियली वांट टू पोर्ट्रे दिस कि अलीज़ा शाह को मैंने बोला शी वाज वेरी प्रिटी एंड शी इज स्टिल प्रिटी, लेकिन उसको कैप्शनेट ये किया गया कि नाज़िश जहांगीर सेड अलीज़ा शाह वाज वेरी प्रिटी बिफोर सर्जरी। अबे मुझे क्या लगे, कर ले। वो डॉक्टर है? हाँ, अलीज़ा को पैगाम दे सकती है हमारे शो? अलीज़ा यू आर प्रिटी मेरी जान, दैट्स इट। माशाल्लाह, इन दो बहनों के लिए दुआ करें। तो मैं प्यार दी मोहब्बत आपस में। मतलब कि मुझे क्या, आई एम द लीस्ट बॉदर्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। लड़कियों में आपने अलीज़े बता दिया, लड़कों में कौन खूबसूरत? खूबसूरत तो होता ही नहीं, हैंडसम लगता। आई मोमेंट अरे, नो, मैं निकलता हूँ फिर, हाँ घंटे तक मिलते। हुमायूं सईद के साथ मैं हीरोइन नहीं बेटी का रोल करूंगी। क्यों करूंगी? क्यों नहीं? क्यों? मतलब क्यों करूंगी? हीरोइन का करूंगी ना? हाँ करूंगी, बिल्कुल करूंगी। इतने बड़े सितारे हैं, मुल्क के स्टार हैं। कैसा रोल करना चाहेंगे आप उनके साथ? मैं रोमांटिक। रोमांटिक? हाँ, मुझे लगता है वो अच्छा, बहुत अच्छा रोमांटिक प्ले करते हैं हुमायूं। आपको लगता है हुमायूं भाई रोमांस में टॉप होंगे? हाँ, क्यों लगता है ऐसा? कुछ लोगों की होता है ना, आंखों पे होता है। मुझे लगता है हुमायूं भाई कहने लगी। सॉरी मैम, आई डोंट नो, डबल सॉरी। अच्छा हाँ, तो हुमायूं भाई काट के उनकी आंखों के बारे में कुछ कह रही थी आप? तो बस उन्होंने शायद शुरू से बहुत सारे रोमांटिक किए में, तो मुझे लगता है उन पे सूट करता है, तो मैं करना चाहूंगी ना यार। और हाँ, हुमायूं सिर्फ मेरे भाई हैं,
जी तो उम्मीद करता हूँ आप शो एंजॉय कर रहे होंगे और ये एंजॉयमेंट का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, इसने आगे चलना है काफी देर तक, लेकिन हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी, तो इस तरह जाकर इस तरह आएंगे, कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब। वेलकम बैक टू हद कर दी विद मोमेंट साकिब। शो का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। पता है टूटा हुआ दिल ज्यादा सॉलिड नहीं होता, सिर्फ जिंदा रखने के लिए काम आता है। अब ये रोमांटिक वे में इनको बोलना है ताकि आप लोगों को भी पता चले कि एक्टर इंस्टेंटली एक इमोशन को किस तरह डिपिक्ट करता है। सामने आओ ना मोमेंट, प्रॉप, बी माय प्रॉप। आई एम योर प्रॉप। कैमरा ना काटना मेरा। कैमरा, हाँ कैमरा। लाइट ठीक है। हाँ, जानते हो टूटा हुआ दिल ज्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन जुड़े रहने के लिए काम आता है। नाजिश पता है मुझे, मेरे भी पित्ते में दर्द है। अच्छा, ये लाइन अच्छी नहीं थी, मैंने अगले- ऐसे खेला। क्यों मोहब्बत में बेवफाई करना जरूरी है? हाँ, हम बिछड़ भी तो सकते हैं, टॉन्टिंग वे में। ओह, taunt करनी अच्छा, है। चलो, ये तो चल that's- जाए, हाँ। हाँ, ये तो कोई मसला। क्यों? वैसे ही इधर आओ ना। मैं प्रॉप हूँ। क्या है कि मोहब्बत में बेवफाई करना जरूरी है, हम बिछड़ भी तो सकते हैं। ओके, दैट्स अ नाइस थिंग यार, इट्स अ मैसेज। मोहब्बत में बेवफाई करना जरूरी है, बिछड़ भी तो सकते हैं। पहले तो मेरे पैसे वापस करो, फिर भी अल्लाह की कसम ये ऐसी आ रही है लाइन। फिर बिछड़ने की जब बिछड़ना ही है तो झगड़ा क्यों करें हम? प्रॉमिस अब मैं जवाब नहीं दूंगा। अच्छा अब रोते हुए जिंदगी में रोते तीन हुए। चीजें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, महंगाई और बीवी का गुस्सा। ये मोमेंट करके दिखाएगा। से मोमेंट 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 मोमेंट। चले, मुझे रोने नहीं आता मोमेंट। जिंदगी में तीन चीजें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, नाजिश महंगाई और बीवी का गुस्सा। यार बस यार, अभी मुझे ऑस्कर मिल जाएगा। अगला इन पे आओ। फुल लाहौरियों के अंदाज में, हर ओए। टीम में बस एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं हूं। फुल लाहौरियों के अंदाज में। पता नहीं लाहौरियों का क्या होता है। लड़ी, हर टीम में एक ही गुंडा होता है हाँ। और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। वेरी गुड ओए। जी, तालियां बजाओ। अब आपने इस्लामाबाद से आप हैं, तो इस्लामाबाद से ही हैं, ऐसे ही कह रहा हूँ। अब डायलॉग है, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। और ये फुल वॉनबीज बर्गर यो टाइप्स में। I can talk in English, I can walk in English, I can laugh in English because English is so funny language. Okay, 2021 World Cup, Wasim Yeah. Akram, Pakistan's in the Yeah, bad. Okay. Pakistan's in the bad. तालियां। जी तो उम्मीद करता हूँ कि आप शो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने तो एंजॉय किया और मेरे साथ मेरी जो गेस्ट नाजिश हैं उन्होंने भी किया। और अब चलते हैं हमारा एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का और खूबसूरत सेगमेंट, हमारे सितारे, जिसमें हम आपके सामने एक ऐसे गेस्ट को ला रहे हैं जिनकी अचीवमेंट्स गिनवाने के लिए मुझे घंटों लग जाएंगे। उष्ना सोहेल, द फर्स्ट एंड ओनली पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर जिन्होंने बिली जीन किंग कप अवार्ड और द वर्ल्ड वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन सिंगल्स और डबल्स रैंकिंग अचीव किए हैं। उष्ना ने 131 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट्स और 33 कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। 2011 से अब तक बिली जीन कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रही हैं और पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने एशिया गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। नेशनल लेवल की गेम्स में 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। इन्होंने मुल्क और मुल्क से बाहर कोई इवेंट नहीं छोड़ा और बाकी की अचीवमेंट्स उनकी जुबानी सुनेंगे। तो लेट्स वेलकम उष्ना सोहेल। Ushna, thank you very much for coming to the show. That's Nazish. Thank you very much for coming to the show, Ushna. मैं आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग कि यू आर इंडीड द प्राइड ऑफ पाकिस्तान और आपकी इस सब मेहनत पर और कामयाबियों पर आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा सबसे Thank पहले you. और पूछना चाहूँगा कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? जी आई थिंक इट वाज अ वेरी इंस्टेंट जर्नी। कभी प्लान नहीं किया था बचपन से कि मैं बड़ी होकर टेनिस में आऊँगी, बट क्योंकि मैं एक टेनिस फैमिली से आती हूँ और मेरे फादर क्लब टेनिस खेलते थे, तो मैंने माय ग्रैंडफादर वाज एक्चुअली इंडो पार्क नंबर 1 बिफोर पार्टीशन। ही प्लेड अगेंस्ट सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। और इंडो पार्क से पहले जी ही वाज लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे? बिल्कुल ऐसा ही है।
एंड उस तरह से मेरी टेनिस लेगेसी एक फैमिली में चलती आती है. तो वहाँ से एक प्लेयर्स को देख के एक पैशन डेवलप हुआ. एंड रॉजर फेडरर एंड किम क्लाइस्टर्स वर द फर्स्ट 2 प्लेयर्स जिनको मैंने पहले देखा था. तो उनको देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुई थी. आई स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद दिस गेम. एंड मैं अपने फादर का रैकेट लेकर जून की गर्मी में मैं रोज़ अपने घर पे पीछे दीवार पे जाके आई यूज्ड टू प्ले फॉर आवर्स एंड आवर्स. तो मेरी मदर ने कॉन्स्टेंटली 1 घंटा ये चीज़ देखी. तो उन्होंने मेरे फादर से फिर कहा कि वो मुझे उस क्लब में लेके जाएं जहाँ पे वो टेनिस खेलते थे. इस सोसाइटी में जो लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है और स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही? पेरेंट्स को मैं कहूँगी इफ़ देयर किड्स हैव अ मोटिवेशन टू डू समथिंग वेल इन अ स्पोर्ट तो उनको सपोर्ट करना चाहिए. बिकॉज देयर पैशन कैन टर्न इनटू समथिंग अमेजिंग. And if they get into something negative, then their passion on the other way can turn into something bad. ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि आजकल बच्चे बहुत फिर नेगेटिव चीज़ों में पड़ जाते हैं. एंड आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग कि ड्रग्स कितने कॉमन हो गए हैं यूथ के अंदर, जो कि ना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं ना आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छे हैं. तो उसकी जगह आप स्पोर्ट्स को अपनी मोहब्बत बना लो. आप फिजिकली भी फिट रहोगे, मेंटली भी आप फिट रहोगे. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. आपकी फेवरेट टेनिस प्लेयर फीमेल और मेल बताएं ग्लोबली? Roger Federer is my all-time favorite player. अच्छा, रॉजर फेडरर वो आपका शायद प्रीति है. ऐसा ही है. और women में I would say Kim Clijsters. We're so grateful कि आप हमारे शो पर आई और आपने हमें भी और बाकी लोगों को भी इंस्पायर किया. थैंक यू सो Thank मच. you. बढ़ती हुई पॉपुलेशन बहुत से मसाइल अपने साथ लेकर आती है. लोग बड़ी सिटीज़ में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शिफ्ट होते हैं और इसके साथ ही ट्रैफिक भी बढ़ती है. और जब ट्रैफिक की बात की जाए तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं हम उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते. लैक ऑफ रोड अवेयरनेस, हर वक्त की जल्दी, बेसब्री, ये सब ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करने नहीं देती. और रिजल्ट में टोटल रोड ट्रैफिक केओस, रोड एक्सीडेंट्स और इसके साथ एम्बुलेंसेस का भी रास्ता रुकता है. ये रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं और इस बात पर हमें गौर करना है कि हम इनको फॉलो करें. बिल्कुल मोमिन, ये चीज़ इतनी ज़रूरी है जिस पे हमेशा मेरा एक जुमला होता है कि 5 मिनट जल्दी जाने से क्या हो जाएगा. सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं. बहुत कूल समझा जाता है भाई आजकल सीट बेल्ट को ना लगाना. इवन इन प्लेन, इवन इन कार्स, प्लीज़ डू दैट और रूल्स को फॉलो कीजिए. और मुझे वो मोटरवे पे लिखी बात याद आ गई, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. इस बात पर गौर करें, दुआ में याद रखिएगा और मिलता हूँ आपसे हद कर दी के अगले शो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.